अदन की खाड़ी में नीदरलैंड के एक जहाज पर मिसाइल हमला हुआ। अदन की खाड़ी दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहीं से रोज हजारों जहाज गुजरते हैं जिन पर दुनिया की सप्लाई चेन टिकी हुई है। इस वीडियो में जानेंगे कि हमले के पीछे कौन था, क्या मकसद था, अब इसके बाद क्या हो सकता है। अदन की खाड़ी में हाल ही में नीदरलैंड के झंडे वाले एक कार्गो जहाज पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया, जिससे जहाज में आग लगी। हालात इतने खराब हो गए कि पूरे क्रू को जहाज छोड़कर भागना पड़ा। इस हादसे में कम से कम 2 लोग घायल भी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी यमन के हुथी विद्रोहियों ने ली है। हुथियों ने कहा कि उन्होंने जहाज को निशाना बनाने के लिए क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। उनका आरोप है कि यह जहाज ऐसे बंदरगाहों से जुड़ा था जहां आना उनके मुताबिक गैर कानूनी है। हालांकि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साफ नहीं हो पाया है कि जहाज का किसी भी तरह का इजराइल या फिर प्रतिबंधित बंदरगाहों से सीधा रास्ता था भी या नहीं। यानी हुथियों का दावा, लेकिन पूरी तरह से पुष्टि बाकी। हमले के बाद जहाज से धुआं उठता देखा गया। 19 लोगों के दल को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूरोपीय नौसेना और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। नीदरलैंड सरकार ने इस हमले की निंदा की और कहा कि इसकी पूरी जांच की जाएगी। इस तरह का हमला सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की समुद्री सुरक्षा और व्यापार के लिए खतरे की घंटी है। अदन की खाड़ी एक रणनीतिक पॉइंट है। अगर यहां पर हमले बढ़ते हैं तो दुनिया भर का तेल और सामान की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हुथी विद्रोही पहले भी कई बार इस इलाके में जहाजों को निशाना बना चुके हैं, खासकर उन जहाजों को जिनका इजराइल या फिर पश्चिमी देशों से कोई ना कोई सीधा संबंध माना गया है। इसलिए यह हमला सिर्फ नीदरलैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल तस्वीर साफ है कि नीदरलैंड का जहाज मिसाइल हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। हुथियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन उनके दावों के सच्चाई की जांच अभी बाकी है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यूरोपीय देश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इस घटना के बाद कोई कड़ा कदम उठाएंगे, या फिर यह भी उन कई घटनाओं की तरह सिर्फ एक और रिपोर्ट बनकर रह जाएगी। जाते जाते आपको हुथियों का इतिहास भी बताते चलते हैं। हुथी आंदोलन 1990 के दशक में यमन के उत्तरी क्षेत्र सादा प्रांत से शुरू हुआ। यह एक शिया जैदी मुस्लिम समूह है। इसका नाम इसके संस्थापक हुसैन बदरुद्दीन अली हुथी के नाम पर पड़ा। शुरुआत में यह आंदोलन यमन की सरकार और सऊदी अरब के प्रभाव के खिलाफ था। साल 2004 और साल 2010 में यमन सरकार और हुथियों के बीच कई बार युद्ध हुए। फिर साल 2014 में हुथियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा। साल 2015 से अब तक सऊदी अरब के नेतृत्व वाला गठबंधन हुथियों के खिलाफ युद्ध कर रहा है। तब से यमन लगातार युद्ध, भूखमरी और मानवीय संकट में फंसा है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि हुथी विद्रोह यमन के कई हिस्सों पर नियंत्रण रखते हुए अक्सर सऊदी अरब, यूएई और समुद्री जहाजों पर हमला करते हैं।